परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है और उन्हें मायूस और उदास नहीं होने देता। वह अपने मांगने वालों को देता है और जो उनके पास आते हैं उन्हें वह खाली नहीं मोड़ता। ऐसे ही प्रभु के दास पास्टर विक्रम प्रोचिया शालो, जो चंडीगढ़ के जीरकपुर में दुखी और बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनकी प्रार्थना से बीमार और भूत प्रेत से जकड़े हुए लोग चंगे होते हैं। फर्स्ट ट्यूसडे को मेरे बेटे का बर्थडे था और तभी मुझे प्रभु ने एक एक्टिवा से ब्लेस किया। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। सचमुच प्रभु ने मुझे मेरी जिंदगी में बहुत सी आशीषें दी हैं। मैं प्रभु का दिल की गहराई से सचमुच बहुत से धन्यवाद। पास्टर जी ने लास्ट टू लास्ट संडे मेरे लिए प्रेयर की थी। मैंने बोला था कि मेरी कमर में बहुत दर्द है और मुझे बहुत फ़र्क है। पास्टर जी जब आए थे तो मैंने चाय भी रखी, तो मैं टेबल पे चाय रख नहीं पाती थी, ले आती थी। झुकना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो मैं थैंक्स करती हूँ जीसस का, आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी इकट्ठे होकर जो भी बीमार हैं उन सब के लिए प्रेयर करना। थोड़ा भारीपन लग रहा था मुझे, हम लोग यहाँ भारीपन हो रहा था, और जब आपके लिए प्रार्थना की प्रभु के दास ने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी आपको ठीक लग रहा है? जोर से ताली बजाइए प्रभु के लिए। मेरे को बहुत देर से मेरे को बहुत शरीर भारी लग रहा था। अच्छा, ऐसा लग रहा है उठ नहीं रहे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ घंटा हो गया। अभी हाथ उठाइए। कितने हाथ में उठ रहे थे आपके? ऐसे उठते नहीं थे? ऐसे नहीं उठ रहे थे, ऐसे नहीं उठ रहे थे, भारी भारी लग रहे थे। और आप सही। हालेलुया, ताली बजाओ जोरदार प्रभु के लिए। किसने ठीक किया आपको? किसने ठीक कर दिया आपको? किसने? जोर से बोले, किसने? ये पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 1 वचन। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है, मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, कि जगत छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? पिता के पास जाऊं। यीशु मसीह इस आखिरी समय की बात कर रहा है जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, या यीशु मसीह अपने आप को क्रूसित होने के लिए देने वाले थे। वो घड़ी आ पहुंची थी, और उस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उस समय में क्या करने के लिए जा रहे हैं? एक स्पेशल वर्क करने के लिए जा रहे हैं। उसमें प्रभु यीशु मसीह एक खास वर्क करने के लिए जा रहे हैं। उसमें प्रभु यीशु मसीह जो कि वो काम, वो कार्य आज परमेश्वर आपको और मुझे करने के लिए कहता है। ये क्यों किया प्रभु यीशु मसीह ने? ये कार्य क्यों किया जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं? पढ़िए जरा। तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रभु यीशु के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और जब अपने चेलों के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, जब अपने चेलों को अपने पिता की आज्ञा को मानना सिखा रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने पिता के वचनों को सुना रहे थे, वो परमेश्वर अपने उन लोगों से प्रेम कर रहा था। क्या कर रहा था परमेश्वर? उनसे प्रेम कर रहा था। और वो प्रेम सिर्फ 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल या 2 साल का नहीं था। वो प्रेम, बाइबल ये कहती है कि जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अंत तक। कहां तक? अंत तक मतलब जब तक यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान ना हो गया, जब तक यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान ना दे दी। क्रूस पर भी आखिरी जो शब्द थे प्रभु यीशु मसीह के, वो ये थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये क्या था? ये क्या था? प्रेम किसका? परमेश्वर का। किससे कर रहा था परमेश्वर? अपने लोगों से। सिर्फ अपने ही लोगों से नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों से भी परमेश्वर प्रेम कर रहा था। अपने दुश्मनों से उनको भी परमेश्वर माफ करने के जरिए यह सिखा रहा था कि मैं अब भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूं जितना मैं करता आया हूं, जितना मैं करता आया हूं, जितना मैं करता रहा हूं, अब भी मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। दोस्तों, परमेश्वर तो एक समान आपसे और मुझसे प्रेम करता है, लेकिन आज मनुष्य को
इंसान को इस बात की सोचने की जरूरत है कि आप कितना प्रेम करते हैं जब आप मसीह में नए आते हैं। जब आप मसीह में नए आते हैं तो बड़ा प्रेम होता है आपके अंदर, बड़ी जिज्ञासा होती है आपके अंदर, आगे बढ़ने की जिज्ञासा, चर्च में आने की जिज्ञासा, बड़ी लालसा होती है, कुछ कर दिखाने की लालसा। प्रार्थना में भी आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, बाइबल आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे, मैं साफ शब्दों में कहूंगा, जैसे जैसे विश्वासी मसीह में पुराना होता रहता है, पुराना मतलब जैसे जैसे दिन, महीने, साल बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे उसका जो प्रेम है वो ठंडा होता रहता है। क्या होता रहता है? ठंडा होता रहता है। आज मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रेम करना है, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल प्रेम कैसे करना है, प्रैक्टिकल कार्य रूप में आदर सम्मान कैसे करना है। मैं हमेशा सिखाता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे को जी कहकर बुलाए। क्या कहें? जी कहोगे तो जी कहलाओगे। बाइबल कहती है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे। मैं अपने जीवन को हमेशा रात को सोने से पहले अपने जीवन को, मैं किसी और के जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने जीवन को चेक करता हूं कि विक्रम आज पूरे दिन में लेकर सुबह से लेकर शाम तक तूने अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया है। क्या तूने वाकई में परमेश्वर के साथ प्रेम को दिखाया है? क्या तूने जिन लोगों के साथ तूने टाइम स्पेंड किया है, क्या तूने एक अच्छा नमूना उनको दिया है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत जबरदस्त काम करते हैं। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, जब आप प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, जब आप बाइबल के साथ अपने जीवन को जीना व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, तब आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ये कहें कि चुटकी मारने पल भर में ऐसा हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने भी ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने भी इस दुनिया में आकर स्टेप बाय स्टेप अपने पिता के कार्य को किया। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आते, फूंक मारते, लोगों के पाप क्षमा करते, एक दिन में ही उस पर चढ़ते और पाप खत्म। ऐसा कर सकते थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन का उदाहरण देकर गए इस दुनिया में कि जैसा मैं इस दुनिया में जी रहा हूं वैसे तुम्हें भी जीना है, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे तुम्हें भी चलना है। अब यहां पर एक बहुत जबरदस्त काम करते हैं। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और किसके साथ? अपने चेलों के साथ। किसके साथ? अपने चेलों के साथ करते हैं। मैंने बहुत बार देखा कि बहुत सारे मसीह लोग पाउंड होते हैं, एक दूसरे के पाउंड होते हैं। मैंने फेसबुक पे एक दूसरे के उनको पिक्स को देखा। लेकिन दोस्तों, ये तो करना ही करना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ किया, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो हमें करनी है। इससे भी इंपॉर्टेंट ये तो करना ही करना है। लेकिन इस वर्क के जरिए, इस काम के जरिए परमेश्वर मसीह लोगों को बहुत सी बातों को सिखा रहा है, सिर्फ एक ही नहीं है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह, आगे चल पढ़ना, दूसरे वचन से पढ़ना। तब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। आगे, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। अपने आप को प्रिपेयर किया, कपड़ा लिया, अंगोछा लिया, उसको बांधा, यानी कि प्रिपरेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तैयारी बहुत जरूरी है, वो किसी भी चीज की क्यों ना हो। अगर आप एक घर बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपने क्या करनी है? आप तैयारी करते हैं। शादी में जाने से पहले आप क्या करते हैं? जब आप शादी में जाते हैं, शादी में जाने से क्या करते हैं? अपने आप तैयारी करते हैं ना। बर्थडे में जाने से पहले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। और चर्च में आने से पहले नहीं बोलाते नहीं है जी, तैयारी तो दूर की बात है ना। तैयारी, प्रिपरेशन। किस चीज की तैयारी? सिर्फ कपड़ों की तैयारी जरूरी है। आज आपको और मुझे एक बात सीखनी है। आपको और मुझे, हम सबको जीना सीखना है। क्या सीखना है? जोर से बोलिए, क्या सीखना है? जीना सीखना है। आप बोलेंगे पास्टर जी हम तो जी तो रहे हैं,
हम अभी मर थोड़ी गए, हम जी तो रहे हैं, लेकिन जी तो जानवर भी रहे हैं। हेलो, आप अगर बाहर जाएंगे तो आपको कुत्ता मिलेगा, आपको बिल्ली मिलेगी, आपको चूहा मिलेगा, आपको चिड़िया मिलेगी, आपको गाय बैल भेड़ बकरी सब मिलेंगे। ये क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। क्या काम है इनका? खाना पीना और सो जाना। फिर इंसान का क्या काम है? उठना, काम करना, अपने काम पे जाना, अपना वर्क करना, फिर वापस आना, खाना और सो जाना। फिर सुबह से उठता है वो, फिर तैयार होता है, अपने काम पर चला जाता है खा पी कर, फिर वापस आता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है, फिर सुबह उठता है। यही रूटीन है। क्या इसी को जीना कहते हैं? या आप जिंदगी काट रहे हैं, या आप जी नहीं रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जीना सिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जीना सिखा रहा है। कोई व्यक्ति आता है आपके पास और जब वो आपके सामने आकर रोता है, जब आपके सामने आकर रोता है, आप सोचिए कि आपके दिल में क्या बीतेगा। वो व्यक्ति आपके पास आकर रो रहा है, वो कह रहा है कि मेरे घर में बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूं समझ नहीं आता। तो आप क्या करेंगे? क्या आपके दिल में उसके लिए दया आई? क्या आपके दिल में उसके लिए एक प्रेम आया कि यार मैं इसके लिए प्रेयर करूं या मैं इसकी किस तरीके से मदद करूं? अगर ऐसा नहीं आया है, दैट मीन्स कि आप जी नहीं रहे हैं, आप जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरे का आदर करना सिखाया, रिस्पेक्ट करना सिखाया, एक दूसरे की मदद करना सिखाया, दूसरों को चंगा करना सिखाया, दूसरे के लिए प्रार्थना करना सिखाया, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाया, अपने से बड़ों की इज्जत करना सिखाया, अपने से छोटे को प्रेम करना सिखाया। आज यही बातों को हम सीखेंगे, इन्हीं बातों को हम सीखेंगे। और अगर हम सीखेंगे तो हमें प्रैक्टिकल भी करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने सिर्फ यहाँ पर कहा ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यीशु मसीह ने अंगोछा बांधा ही नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने टॉवल लिया ही नहीं है, तैयारी की नहीं है, बल्कि कुछ कर भी रहा है प्रभु यीशु मसीह। आज क्या आप जो सुन रहे हैं वो अपनी जिंदगी में करने के लिए तैयार हैं? यहां से आप सुनकर जाएंगे, यहां से आप कहेंगे ओ आज का वचन बहुत अच्छा था, क्या बात है पास्टर जी, आज तो आपने कमाल कर दिया, आज तो मजा आ गया। लेकिन कुछ समय के बाद आपका जीवन वही पुराना जीवन, वही गुस्सा, वही कड़वाहट, वही नफरत, वही ईर्ष्या, वही क्रोध, वही नशा, उसी में आप जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने किसी से प्रश्न पूछा कि क्या आप परमेश्वर को, क्या आप उस परमात्मा को जानते हैं? तो उसने बड़े ही खुश मिजाज में मुझे उत्तर दिया, हाँ मैं परमात्मा को जानता हूं, मैं उस परमेश्वर को जानता हूं, वो तो हर इंसान के अंदर बसा हुआ है, हर इंसान के अंदर वास करता है, वो तो कण कण में बसा हुआ है। मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात बताइए। कहता क्या? मैंने कहा क्या इंसान झूठ बोलता है? कहता हाँ। मैंने कहा क्या इंसान नशा करता है? कहता हाँ। क्या इंसान गाली देता है? उसने कहा हाँ। क्या इंसान बलात्कार करता है? उसने कहा हाँ। क्या इंसान चुगली निंदा करता है? उसने कहा हाँ। क्या इंसान से नफरत करता है? उसने कहा हाँ। क्या इंसान पाप में जीवन बिताता है? उसने कहा हाँ। क्या इंसान गलत देखता है? उसने कहा हाँ। क्या इंसान गलत सुनता है? उसने कहा हाँ। फिर मैंने एक सवाल पूछा, क्या परमेश्वर ऐसा करता है? क्या जिसे आप परमात्मा बोल रहे हैं, क्या वो ऐसा कर सकता है? उसने कहा नहीं। तो फिर इंसान क्यों कर रहा है अगर इंसान के अंदर परमेश्वर है? मैंने कहा जिस दिन इंसान के अंदर